तो इस मूवी की शुरुआत होती है 2012 की दिसंबर महीने से और आज तारीख था 11। उस दिन एक घर में एक औरत को बिना कपड़ों के बांध के रखा गया था और उसके सामने कुछ काला कपड़े पहने हुए आदमी रिचुअल्स कर रहे थे। वहाँ पे महारी नाम का एक गार्ड का मेंबर उस औरत के ऊपर खून डालता है, जिसे देखकर वो औरत डर के मारे रो रही थी। महारी फिर एक मंत्र पढ़ के चाकू से उस औरत के पेट में वार करता है और अगले दिन हम एक हॉस्पिटल में वेरोनिका का डिलीवरी होते हुए देखते हैं और कार्लोस वेरोनिका को संभाल रहा था और वेरोनिका 27 घंटे से लिवर पेन में थी। तो डॉक्टर सर्जरी करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन कार्लोस ऐसा नहीं चाहता था और इस बात में कार्लोस और डॉक्टर के बीच में बहुत ही झगड़ा होता है। फिर डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल देता है और इस तरफ महारी भी हॉस्पिटल में कुछ ढूंढ रहा था। अब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर वेरोनिका का सीजर करके उसके बेबी को बाहर निकालता है और उसी दौरान ही बाहर तूफान आने लगता है और अचानक से वही बेबी डॉक्टर के गले को काटकर उसको वहां पर मार डालता है और वो बेबी नर्स को भी ऐसे मार दिया था। अब इसे देखकर वेरोनिका भी बहुत ज्यादा डर जाती है और पुलिस आने के बाद वेरोनिका अपने बच्चे को गोद में लेकर उसका नाम सेबास्टिन रखता है और कार्लोस भी उस बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था और 6 दिनों के बाद में वो दोनों सेबास्टिन को लेकर अपने घर पे आते हैं। लेकिन कार के पास में ही वो एक मरे हुए चूहे को नोटिस करते हैं और उसी रात में कार्लोस बाथरूम में बहुत सारी मक्खियों को मरे हुए नोटिस करते हैं। वो उस मरे हुए मक्खियों को ले जाके टॉयलेट में फ्लश कर देता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी मरी हुई मक्खियाँ टॉयलेट से बाहर निकलने लगती है। अब कार्लोस किसी तरह उस मक्खियों को फ्लश करता है और इधर महारी उन लोगों के घर घुस गया था। अब वेरोनिका और कार्लोस जब घर से बाहर थे तो उनको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वेरोनिका फौरन घर के अंदर जाती है और तभी कार्लोस को घर के अंदर महारी दिखता है, जिसे देखकर वो घर के अंदर भागता है, लेकिन घर के अंदर उसे कोई नहीं मिलता है। वेरोनिका अब सेबास्टिन को लेकर कार्लोस के पास जाता है और उसने पुलिस को कॉल कर दिया था। अब कुछ समय के बाद में वहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है, लेकिन छानबीन के बाद भी उन्हें कोई भी नहीं मिलता है और तब वो हॉस्पिटल के मर्डर्स के बारे में उनसे पूछता है, क्योंकि उस समय हॉस्पिटल की सीसीटीवी कैमरा खराब हो चुका था। अब रात को वेरोनिका अचानक अपने नींद से उठ जाती है और उसको अपने पैरों के पास कुछ महसूस हो रहा था और कंबल हटाने के बाद वो वहाँ पर सेबास्टिन को देखता है और वो फौरन बाथरूम में जाती है और कार्लोस भी किचन में पानी गर्म करने के लिए जाता है। लेकिन जब वो सेबास्टिन की आंखों में देखता है तो वो पॉजेस्ट होकर गर्म पानी को अपने ऊपर डाल देता है, जिससे कि उसकी जल की वहीं पर मौत हो जाती है। अब वेरोनिका आके ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और वो सेबास्टिन को वहाँ पर ढूंढने लगता है, लेकिन सेबास्टिन वहाँ पर नहीं था और वो देखती है महारी सेबास्टिन को अपने साथ ले जा रहा था। अब उसको एक चाकू दिखाकर वेरोनिका अपने बच्चे को मांगती है, लेकिन महारी उसे धक्का देकर गिरा देती है। लेकिन किसी तरह वेरोनिका ने सेबास्टिन को अपने पास ले लिया था। अब महारी फिर वेरोनिका से सेबास्टिन को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की कार की आवाज सुन के वो वहाँ से भाग जाता है। डिटेक्टिव बंस वहाँ पे आके सेबास्टिन को लेडी ऑफिसर के पास देने के लिए कहता है, क्योंकि वेरोनिका से उनको कुछ पूछताछ करनी थी। अब दिल पे पत्थर रख के वेरोनिका अपने बच्चे को उस पुलिस ऑफिसर के हवाले कर देता है। रास्ते में जब लेडी ऑफिसर सेबास्टिन को ले जा रही थी तो सेबास्टिन सीट बेल्ट से उसका गला घोटने लगता है। वो एक चाकू से सीट बेल्ट को काटने की कोशिश करती है, लेकिन चाकू उसके हाथ से गिर जाता है और तभी कार की एक जगह पर टक्कर हो जाती है, जिससे कि उस ऑफिसर की वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब अगले दिन वेरोनिका अपनी बहन गैब्रियल के पास रहने के लिए आती है और इस तरफ ऑफिसर को उस लेडी ऑफिसर की डेड बॉडी मिलती है और उन्हें कार के पीछे सेबास्टिन भी मिल जाती है। अब डिटेक्टिव बंस सेबास्टिन को वेरोनिका के हवाले करता है और सेबास्टिन को अपने पास पाके वेरोनिका बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब अगले दिन वेरोनिका घर के बाहर किसी को नोटिस करती है और वो चेक करने जाती है और वहाँ पर उसको एक फोन मिलता है, जिसमें कि लगातार 1212 नंबर से फोन आ रहा था और फोन उठाने के बाद वहाँ पर कोई सेबास्टिन नाम ले रहा था और ये सुनकर वो फौरन रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर सेबास्टिन पहले से ही मौजूद था। उसके बहन गैब्रियल उसे भरोसा दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अचानक गैब्रियल अपने रूप बदलकर चार्ल्स बन जाती है, जो कि वेरोनिका से जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन ये बस उसका एक सपना था और सेबास्टिन भी सही सलामत था और इस तरफ महारी उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और वेरोनिका उसे खिड़की से देखकर उसे वहाँ से जाने
के लिए कहता है। महारी उसको समझा रहा था कि सेबास्टियन उसका बच्चा नहीं है, लेकिन वेरोनिका ने डोर को पूरी तरीके से लॉक कर दिया था। अब कुछ समय के बाद महारी वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद एक डिलीवरी बॉय आता है। तब जाकर वेरोनिका डोर को खोलती है और जाते समय वो यही बातें अपने फ्रेंड को फोन करके सेबास्टियन की फेस का मजाक बना रहा था। फिर जब वो कार में बैठता है तो वो पजेस्ड होकर अपना ही गला काटने लगता है और उसकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है। अब गैब्रियल के आने के बाद वेरोनिका महारी के बारे में सब बताती है और तभी वहाँ पर डिटेक्टिव बंस आता है। डिटेक्टिव बंस कुछ क्रिमिनल के फोटोज वेरोनिका को दिखाती है और उन फोटोज में महारी की भी फोटो थी। वेरोनिका उसे बता देती है कि महारी ही उसे कई दिनों से परेशान कर रही है। अब डिटेक्टिव उस प्रॉपर्टी की छानबीन करने लगता है और उनको एक जगह पर मरा हुआ चूहा दिखाई देता है। डिटेक्टिव बंस घर में आकर महारी के बारे में कुछ जानकारियाँ उनको बताता है और साथ ही वो उनके सेफ्टी के लिए एक पुलिस फोर्स उनके घर पे भेजने वाला था। अब वो जाने के बाद में गैब्रियल वेरोनिका को सुनाने लगती है कि उसकी बेटी के मरने के समय वो उसके पास में नहीं थी और इसलिए आज उनके साथ ये सब हो रहा है। अब रात में फिर पुलिस उनकी सेफ्टी के लिए उनके घर के पास आती है और उनको भी घर के बाहर मरा हुआ चूहा दिखाई देता है। अब घर के अंदर वेरोनिका अपना सामान पैक कर रही थी और तब वो ये नोटिस करती है कि उसके आने के सामने उसकी परछाई उसे देखकर हंस रही है। वो अपने आप को शांत करने के लिए उस आईने से दूर हट जाती है और बाथरूम में गैब्रियल देखती है कि सेबास्टियन उसकी तरफ बुरी तरीके से देख रहा है। अब रूम से बाहर आकर वो ये बात वेरोनिका को बोलती है। अब दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगता है। अब उसी समय सेबास्टियन आके गैब्रियल के पैरों का मांस खाने लगता है और फिर वो उसके गले को काटता है और अपने बेटे का ये रूप देखकर वेरोनिका बहुत ही ज्यादा डर गई थी और घर से ये आवाज सुन के ऑफिसर वहाँ पर आता है और वो वहाँ पे सेबास्टियन को देखता है और उसी समय महारी पीछे से आके उस पुलिस ऑफिसर को मार डालता है और वहाँ से भाग जाता है। अब ये सब देखकर वेरोनिका अथॉरिटी को कॉल करता है और इधर सेबास्टियन रेंगता हुआ रोड की तरफ जाता है। अब रास्ते में एक लड़की सेबास्टियन को देखकर पुलिस को ये जानकारी देता है और फिर वो सेबास्टियन के पास जाता है और कुछ ही समय बाद वो पजेस्ड होके अपने आप को पहाड़ से गिरा देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब इस तरह ही वहाँ पर बर्ड्स और एनिमल अपने आप मर रहे थे। अब एक बारबरा नाम की औरत को सेबास्टियन मिलता है। वो उसे अपने घर में ले आती है और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम कायला था और अचानक से सेबास्टियन बारबरा की हाथ को काट लेता है और कायला और बारबरा पजेस्ड हो जाती है। बारबरा अपनी सर को पानी में डुबो के खुद को मार लेती है और कायला सेबास्टियन को घर के बाहर छोड़ के घर के अंदर आके गैस को ऑन करके आग लगा लेती है। अब ये सीन कट होता है और सीन आता है 12 दिसंबर 2012 का। वेरोनिका हर जगह सेबास्टियन को ढूंढ रही थी और एक होमलेस मैन उसे रोककर ये कहता है कि अंत करीब है। वेरोनिका उसकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ती है और एक प्रीस्ट उसे रोककर उसकी मदद करना चाहता था और वेरोनिका को कुछ भी नहीं समझ आ रही थी और उसी समय एक लड़का प्रीस्ट को वहां से हटाकर वेरोनिका को आगे लेकर जाता है और रास्ते में उसे बहुत सारे लोग पजेस्ड हालत में मिलता है जो कि खुद को मार रहे थे। अब वेरोनिका फिर डिटेक्टिव को कॉल करके इन सभी बारे में बताती है और फिर रात को वो दोनों मिलते हैं। अब डिटेक्टिव उसको बताता है कि सेबास्टियन एक शैतान का बच्चा है जो कि नरक से आया है, लेकिन वेरोनिका इस बात को समझ नहीं पा रही थी और वो दोनों एक बिल्डिंग के सामने जाते हैं और वेरोनिका को कार में अकेला छोड़ के डिटेक्टिव बिल्डिंग के अंदर जाता है और अंदर महारी और बाकी कल्ट मेंबर रिचुअल कर रहे थे और 12 बजते ही सेबास्टियन नींद से उठकर डिटेक्टिव का गला काट के उसको वहां पर मार डालता है और फिर वो लोग सभी वेरोनिका के पास जाता है और वेरोनिका एक गन लेकर उन लोगों के सामने खड़ी हुई थी, लेकिन वो गन चलती नहीं है। फिर एक कल्ट मेंबर उसके पास आके उसी गन से उसको मार के बेहोश कर देता है और होश में आने के बाद वो खुद को बंधा हुआ पाती है और वो अभी भी सेबास्टियन के बारे में पूछ रही थी। महारी उसको कहता है कि सेबास्टियन उसका नहीं है। अब सेबास्टियन का ये रूप देखकर वेरोनिका बहुत ही ज्यादा डर जाती है। सेबास्टियन उसे मारने ही वाला था और उसी समय बाहर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और वेरोनिका मदद के लिए चिल्लाती है और महारी उसे एक थप्पड़ मारता है। पुलिस वाले अब उस रूम के अंदर आते हैं
और उनको वहाँ पर डिटेक्टिव बंस की डेड बॉडी मिलती है। अब अचानक से एक ऑफिसर को सेबेस्टियन काट लेता है और वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक कल्ट मेंबर पुलिस ऑफिसर को चाकू से मार डालता है और दूसरा पुलिस ऑफिसर उस कल्ट मेंबर को शूट कर देता है। वो लोग बाहर जा पाते उससे पहले ही वहाँ का डोर बंद हो जाता है और एक पुलिस को सेबेस्टियन गले पर काट कर उसे वहाँ पर मार डालता है। और इस तरफ महारी वेरोनिका को मारने ही वाला था और इससे पहले ही वेरोनिका उसको लात मार के वहाँ से भाग जाती है और दो कल्ट मेंबर को वो मार डालती है। वो दूसरा पुलिस ऑफिसर से मदद मांगती है और इधर महारी उन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन पुलिस वाला उसके कंधे पर गोली मार देता है और तभी सेबेस्टियन पुलिस के गले में काट के उसे वहाँ पर मार डालता है। वेरोनिका डिटेक्टिव से चाबी लेकर उस गन के लॉक को खोल लेता है और महारी उस पर हमला करता उससे पहले ही वो उसे गोली मार देती है। महारी सेबेस्टियन को ऑर्डर देता है कि वो वेरोनिका को मार डाले और सेबेस्टियन वेरोनिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अपने बेटे को देखकर वेरोनिका उसे नहीं मार पाती है। अब सेबेस्टियन भी उसका गला काट के उसको मारने लगता है और उस समय वहाँ पर वही प्रीस्ट आके मंत्र पढ़ने लगता है और तभी सेबेस्टियन उस प्रीस्ट पर हमला करके उसको मार डालता है और हम देख पाते हैं कि वेरोनिका अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ही एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी का एंड कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हम इस कहानी को कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि शुरू में दिखाई गई औरत वेरोनिका है और रिचुअल की वजह से शैतान उसके साथ इंटीमेट हुआ और सेबेस्टियन पैदा हुआ। अब शैतानों की ताकत की वजह से सेबेस्टियन इंसानों के साथ जानवर को भी पजेस्ट कर सकता था और पजेस्ट होने के बाद वो सभी खुद को मार लेते थे। इस दुनिया में शैतान की राज होने के लिए सेबेस्टियन को पैदा किया गया था और सेबेस्टियन के काटने के बाद भी वेरोनिका जिंदा थी और हो सकता है कि इस वजह से वो शैतान हो जाए। उसकी ममता ऐसी थी कि उसने सेबेस्टियन का रूप ऐसा नहीं देखा था, वो उसको अपने बच्चे जैसा ही माना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।